वेलकम बैक व्यूवर्स। अब इस कोर्स में हम एफिलिएट मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक अहम कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग जिसे हमने ये CPA कॉस्ट पर एक्शन, ये जो हमने स्टडी किया था, ये इससे मिलता जुलता जो है टॉपिक है। और इसमें ये होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अपना प्रोडक्ट जो है लोगों के साथ शेयर करना होता है और वो लोग आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसमें आपको कमीशन देना होता है लोगों को। ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपका प्रोडक्ट है। इसकी मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की प्राइस आपकी वो है मिसाल के तौर पे $100। तो जो एफिलिएट होगा बंदा, उसको आपने कहा कि 30% कमीशन आप देंगे अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट सेल कर दिया तो। अब इस 30% में ये होगा कि एफिलिएट अगर सेल करता है तो $30 जो है उनको मिलेंगे और $70 जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है। अब ये अगर 50% आप कमीशन कर देते हैं, एफिलिएट कमीशन, ठीक है जी। तो अब कमीशन की स्पेलिंग जो है क्या है, तो अगर ये 50% कर देते हैं कमीशन, तो फिर जो है $50 जो है वो एफिलिएट मार्केटर को मिलेंगे और $70 आपको मिलेंगे। अगर 50% करेंगे तो 50-50 मिलेंगे। इसी तरह ये चलता है। ठीक है। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, हैज़ मोर डिजिटल प्रोडक्ट हैज़ मोर मार्जिन फॉर एफिलिएट्स, और फिजिकल प्रोडक्ट हैज़ लेस मार्जिन फॉर एफिलिएट्स। तो डिजिटल जो प्रोडक्ट होता है, मिसाल के तौर पे कोई ई बुक हो गई, कोई टूल हो गया, कोई कोर्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गई जो डिजिटल होती है, यानी कि बरक़ी हालत में होती है, क्योंकि उस चीज़ पे कॉस्ट एक बार आती है और वो जो है आप बार बार सेल कर सकते हैं। ठीक है। हज़ारों लोगों को सेल कर सकते हैं, लाखों लोगों को सेल कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका चूँकि दोबारा ख़र्चा नहीं आता, इसीलिए आप जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं उनको ज़्यादा मार्जिन उसमें देते हैं। मिसाल के तौर पे 30% भी दे देते हैं, 40% भी, 50% भी। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं इंटरनेट पे कि वो 60% और 70% तक चले जाते हैं, और बाकी जो होता है वो उनको मिलता है, और 70% जो है जिस बंदे ने सेल किया होता है उनका प्रोडक्ट, उनको मिलता है। फ़िज़िकल प्रोडक्ट में मार्जिन लेस होता है, यानी कम होता है बनिस्बत डिजिटल प्रोडक्ट की। उसकी वजह यह कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो, इस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है। हर एक जो प्रोडक्ट जो सेल होता है या बिक जाता है, उस पर उतनी ही कॉस्ट आती है। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन ले लो। अगर एक मोबाइल फ़ोन बिकता है, एक कोई बंदा आपकी कंपनी के लिए बेचता है या आपके लिए बेचता है, तो वो मोबाइल जो है वहाँ फ़िज़िकल एक प्रोडक्ट है, तो वो अगले कस्टमर के पास जाएगा, और दूसरा अगर कोई परचेज़ करता है तो फिर दूसरा जाएगा। और अगर एक ई बुक है तो ई बुक तो एक ही ई बुक है, जिन को आप कॉपी सेंड करते जाएंगे वो सेंड करते रहें। या अगर कोर्स है तो कोर्स भी इसी तरह सेंड कर सकते हैं आप कई लोगों को। लेकिन फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो है हर बंदे को अलग अलग से बना के आपको सेंड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हर प्रोडक्ट पे जो है कॉस्ट आती है, इसीलिए उसमें मार्जिन लेस होता है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 10%, 15% या मैक्सिमम 20% तक का आगे मार्जिन आप दे सकते हैं किसी एफिलिएट मार्केटर को, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो एक आपको ओवरऑल ये आइडिया देना था कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या। वंस अगेन आपको शॉर्टकट में बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोडक्ट है आपका, आपके लिए और लोग जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो उन लोगों को जो आपके लिए सेल करना चाहेंगे वो लोग कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। मीन सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके, वटेवर, उनको बस सेल करना है आपकी चीज़, आपकी प्रोडक्ट जो है उन्होंने सेल करनी है। तो उन लोगों को आपने कमीशन देना है, और वो कमीशन वंस अगेन 30% भी हो सकता है, 20% भी, 50% भी, जैसे आपको बेहतर लगता है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से। और ये मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में क्यों मार्जिन जो है ज़्यादा या कम होता है। और इसके लिए वही जो है मैं आपको दोबारा रेकमेंड करूँगा कि clickbank.com है,
उसके अलावा जो है feedply.com जो मैंने आपको बताया था, feedply, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है। आप जो है ऐसे ही अपनी वेबसाइट पर भी एफिलिएट्स का वो दे सकते हैं, एफिलिएट्स का एक लिंक दे सकते हैं, पूरा पेज बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं एफिलिएट्स के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम udemy.com पर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मुख्तलिफ टीचर्स यहाँ पे अपने कोर्सेज जो है पोस्ट वो करते हैं, अपलोड करते हैं और वो पे सेल करते हैं। इसमें अगर आप यहाँ जाएंगे फूटर में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एफिलिएट्स। एफिलिएट्स पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए एफिलिएट्स को जो है वो सारे गाइडलाइंस हैं। promote a product that is always useful, that people always want, and that will never go out of style. Thousands of online courses in hundreds of categories। ठीक है जी। और ये 50% आई थिंक कि वो देते हैं एफिलिएट्स को। जो भी कोई कोर्स यहाँ पर प्रमोट करेगा यूडीमी से और उसको सेल करेगा अपने बिहाफ पे, तो यूडीमी उनको 50% जो है प्रॉफिट देगा उस एक सेल के ऊपर। तो तमाम किस्म की जो बड़ी या छोटी वेबसाइट्स हैं उनमें आप जाएंगे तो आपको उसमें एफिलिएट का ऑप्शन भी नज़र आएगा। ठीक है जी, एफिलिएट्स का। तो ये जो अभी शॉर्टकट में मैंने आपको जो इसकी सारा थोड़ा सा समझाया है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, आपकी कंपनी की कोई प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, उसके लिए जो आपने वेबसाइट बनाई होगी उसमें आप एफिलिएट का ऑप्शन डाल सकते हैं या पूरा सेक्शन डाल सकते हैं। इसमें लोग रजिस्टर होंगे, वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और सेल करेंगे, तो फिर जो है आप उनको कमीशन देंगे। वो कमीशन आपने पहले से अपनी वेबसाइट में मेंशन करना होता है कि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको आप कितना कमीशन देंगे। ठीक है, तो इससे ये होता है कि एक ब्रॉडर मार्केटिंग हो जाती है या एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है आपकी सेल्स फनल का। अगर आप अकेले 50 प्रोडक्ट्स महीने में बेचते हैं, तो अगर और लोग आपके साथ मिल जाते हैं तो आप महीने में 1000 प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये अलग बात है कि उनको थोड़ा सा कमीशन आपको देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो है एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और बहुत सारे कंपनीज़ और लोग यही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप अपने साथ बहुत सारे लोग मिला लेते हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे प्रमोट करे और सेल करे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके पास है तो एफिलिएट्स जो है आप लाजमी बनाएं अपने। तो एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ही था, सिंपल से आपको बताना था कि एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत पावरफुल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसको भी आप जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और अपने उसके लिए कंपनी और ब्रांडिंग के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जो कि वीडियो मार्केटिंग के हवाले से होगा।